हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके में। मैं हूं विजेंद्र सिंह। फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग इस वीडियो में 69वीं बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम 2023 के लिए एडुटेरिया के जो 5000 प्रश्नों का सेट है उसको हम लोग कवर करेंगे। इसका आज सेट नंबर 3 हम लोग देखेंगे। इस बुक का सभी प्रश्न हम कवर करा देंगे और सेट को और भी कुछ सेट को हम कंटिन्यू कराएंगे। अगर आप इस चैनल पर फ्रेंड्स अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके मोबाइल पर मिल जाए। तो दोस्तों, बीपीएससी पीटी 69वीं जो 2023 सितंबर में होने वाली है उसके एग्ज़ाम का समय बहुत ही कम है। तो दोस्तों, मेरे साथ वीडियो को कंटिन्यू आप लोग वॉच कीजिए जो भी मैं सेट अपलोड करता हूं। और बिहार स्पेशल का एक पूरा रिवीजन में एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा। तो आइए देखते हैं बिना देरी किए हुए आज के वीडियो को। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से कौन सा सहायक संधि की विशेषताएं नहीं है। सहायक संधि फ्रेंड्स बता दूं आप लोगों की कि 1798 में लॉर्ड बेनेगली जो भारत के वायसराय उस समय हुआ करते थे, उन्होंने सहायक संधि की पद्धति के द्वारा देशी रियासतों का शासन कंपनी के अधीन कर दिए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, देशी रियासतों की विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर प्रश्न को। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्यवाही की गई? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हालांकि आप लोग देख लीजिए 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा भारतीय समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा राष्ट्रवादी समाचार पत्र भारत मिरर और सोम प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत मिरर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर प्रश्न को। इंडिपेंडेंट भारत समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा इंडिपेंडेंट समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंटी में अधिक थी? बंगाल प्रेसिडेंटी में बाल हत्या सबसे ज़्यादा अधिक थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल दोस्तों 1913 से लेकर 1920 के मध्य भारत पर जो अंग्रेज सत्ता का आधिपत्य था उसका आधिपत्य को समाप्त करने के लिए जर्मनी और अफगानिस्तान के नेताओं ने भारत के लिए एक पत्र लिखा था और भेजा था। वो भी किस में भेजा था? रेशम के रुमाल में लपेटकर। और उसका खंडन पंजाब के सीआईडी ने कर दिया था। तो इसी कारण से रेशमी रुमाल में लपेटने का कारण इस कांड को रेशमी रुमाल षड्यंत्र कहा नाम दिया गया। तो इस प्रश्न इसका नेता कौन होगा? मौलवी उबैदुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? 6 नंबर प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बताइए? रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग कांड और खिलाफत आंदोलन के खिलाफ में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? नागपुर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? सही नहीं है। यह एक बंद तंत्र होता है, बिल्कुल नहीं। यह एक खुला तंत्र होता है, इसकी अपनी उत्पादकता होती है, ये सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र है, ये भी सही है। यह एक कार्यशील इकाई होता है, ये भी
सही है। यह एक बंद तंत्र होता है दोस्तों, ये नहीं होगा, एक गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? पश्चिमी घाट। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? जल चक्र के द्वारा। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईस्वी में, उस समय गौतम बुद्ध ने स्त्री को भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? मरुस्थलीय क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। दोस्तों 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है जब सूर्य और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम हो जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सी। और अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, जिस समय पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम हो जाती है, ये भी याद रखिए। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन सी भूकंप तरंग सबसे अधिक विनाशकारी होती है? दोस्तों बता दें, जब भूकंप में 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग पृथ्वी के अंदर हलचल होता है उसका, और एस तरंग में ठोस माध्यम में उसका तरंग बनता है, और एल तरंग जो होता है वो सतही तरंग हो जाए, जो धरातल पर भूकंप आता है वो बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल तरंग बहुत ही घातक होती है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में, यहाँ दिया है भारत और चीन में, तो ये गलत है। दुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये भारत दिया है, ये भी गलत है। मैगिनाट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच में, सही है। हिंडबर्ग रेखा फ्रांस और पोलैंड के बीच में, तो ये फ्रांस और बेल्जियम के बीच में, तो ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, सही सुलेमित है मैगिनाट रेखा, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? एंडीज पर्वतमाला जो यूएसए में है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र बजट को राज्य बजट अलग अलग कर दिए गए। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था जुलाई 1946 में, और इसके अंतरिम सरकार का गठन हुआ था 2 सितंबर 1946 को, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा 24 अगस्त 1946 को हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कथन सही है? जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावित रहता है, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? बताइए। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य पुनः कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। और उस दूसरा सी नंबर दिया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन और भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। ये ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी। और अगला है डी नंबर। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। बिल्कुल सही है ये भी।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग के एक अध्यक्ष पद और 2 सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ये भी सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। ये भी सही है। और फ्रेंड्स बता दें कि वित्त आयोग का गठन 280 अनुच्छेद के द्वारा होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? वैधानिक तरलता, नगद आरक्षण, आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की प्रक्रिया। तीनों होगा, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है? NK सिंह समिति, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संसाधन न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन नंबर सी। सीता अध्यक्ष का संबंध है था भूमि कर विभाग से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है राजतरंगिणी में। राजतरंगिणी को किसने लिखा था दोस्तों? कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी को लिखा गया था। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिजदा और पैबोस प्रथाओं की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। उतवी कौन था? 30 नंबर प्रश्न है। उतवी कौन था? एक इतिहासकार था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शेरशाह के बारे में कौन कथन असत्य है? शेरशाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की। बिल्कुल सही है। शेरशाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया। ये भी सही है। शेरशाह का मकबरा दिल्ली में है, ये बिल्कुल गलत है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला देखते हैं। शेरशाह के द्वारा भूमि के पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज को प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गलत। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यद लिखी गई? कृष्ण देव राय के द्वारा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन बहलोद लोदी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशित अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? ग्रेना भाग में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हेलोफाइट्स होता है वे पौधों जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, यानी नमकीन मिट्टी में उगते हैं, उसे हेलोफाइट कहते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? बताइए बताइए कौन सा होगा इसमें? PCR जांच एड्स के लिए होता है, CD4 होता है और एलिसा होता है, रीपा नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं बनाता? इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, AB ग्रुप। एंटीबॉडी इसमें AB में नहीं पाया जाता, इसलिए इसे सर्वग्राहक रक्त ग्रुप कहा जाता है। और O ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए इसे सर्वदाता कहा जाता है। ये भी याद रखिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ट्रिप्सिन वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं है? ट्रिप्सिन वैक्सीन DPT में डिप्थीरिया, पीलिया और टिटनेस, ये तीनों को दिया जाता है, परट्यूटिस को नहीं दिया जाता है, इसलिए
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होता है बताइए। 40 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2 प्रोटॉन के बराबर, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? द्वितीय गति से। और प्रथम गति से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ती है। क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, अर्धचालक की ताप बढ़ने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है और चालक की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर घटती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक है? पोलोनियम की सर्वाधिक समस्थानिक है, लगभग 27 समस्थानिक है पोलोनियम की। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने पर जल का निर्माण होगा। H को जलाइएगा O2 के उपस्थिति में तो H2O बनेगा, यानी जल। आइए अगला देखते हैं प्रश्न को। ग्रेफिन होता है कार्बन का नैनो अपरूप। विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में है। अब भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान दिल्ली में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 4 पणजी, ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? वैष्णव धर्म से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वेंकटरमन राधाकृष्णन को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वे किस राज्य की रहने वाली है? 50 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन हो जाएगा बिहार की। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल अगले वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।